हम उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो साथ साथ में सब लोग लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो पहला है हमारा क्लासिफिकेशन, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं बताओ, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एस ब्लॉक में आता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into S सबशेल। दूसरा इसमें है कि इससे पहले वाला लास्ट वैलेंस शेल के पहले वाला n-1 शेल जो है वो फिल्ड रहता है। देखो लास्ट वैलेंस शेल को हम क्या लिखते हैं? वैलेंस शेल इज n, तो n-1 शेल इज फिल्ड। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं? एल्कली मेटल्स, ये क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप की होता है। दूसरा होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये है सेकंड ग्रुप। तो ये क्या होते हैं? दिस ग्रुप मेटल्स, बोथ मेटल्स, अच्छे मेटल्स होते हैं अल्कली एंड अल्कलाइन दोनों। दिस ब्लॉक shows includes metals include metals which show fixed valency, which show fixed valency। सर हाँ बोलिए। सर अल्कलाइन मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं या फिर कम रिएक्टिव होते हैं? अल्कली मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके सर। इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, है ना, थोड़ा डिटेल में। अभी हम एक सरफेस वाला नॉलेज दे रहे हैं। पीरियोडिक टेबल को हमने एलिमेंट्स वाइज रिप्रेजेंट कर दिया, अब हम डिस्क्रिप्टिव वाइज बता रहे हैं। दिस ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल्स विच शो फिक्स वैलेंसी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, good conductor of electricity, soft in nature, can be cut with knife, have shiny surface, have shiny surface and are ductile, and are ductile. So these are the properties of S block elements, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, बोलो। Yes. Yes Sir, sir. but all the elements are not soft in nature. एल्कली मेटल्स होते हैं जनरली सॉफ्ट इन नेचर। ये एल्कली मेटल्स के लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक। ठीक है, दूसरा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा? n-1 शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा? p सबशेल अगेन ठीक है। उसके बाद क्या है? कौन कौन से ग्रुप्स में है ये? ग्रुप्स 13 टू 18 में। यस तो इसमें क्या रहते हैं? मेटल्स भी रहते हैं, मेटेलॉइड्स भी रहते हैं। अच्छा, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? They have properties of both metals and non-metals. both properties both of metals and non-metals. मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज मिक्स कर दो Of तो वो क्या metals. देगा? shows variable valencies। ग्रुप 16 को हम बोलते हैं चालकोज। ग्रुप 17 को हेलोजन। हेलोजन। थर्ड तुम्हारा है Noble gases. मतलब ग्रुप 18 तुम्हारा नोबल गैसेस हो गया, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, तो मैंने लिखा ही नहीं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या रहता है? n-1 शेल जो है वो फिल्ड नहीं रहता है। हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन। 3D वाले एलिमेंट्स तुमने देखे होंगे, वो रहता है ns 1 to 2 nd 1 to 10, ऐसा रहता है। बोलो, सॉरी, n-1d। 1 to 10 ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहता है। n का मतलब क्या है? Principal quantum. नंबर ऑफ सेल। अरे नहीं यार, वैलेंस शेल अभी ऊपर लिखा है ना, Valence यहाँ पे वैलेंस शेल की बात करेंगे। Sir, हाँ बोलो, बोलो बोलो। nothing sir, it got balanced. क्या बोल रहे हो? इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबशेल, इसमें आता है। तुमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखे होंगे जिसमें 3D आता था, 3D1 3D2 3D3 3D4 इस तरीके से, बट उसमें ns जो है वो फिल रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। Yes, sir. Yes. ये कहाँ पे लाई करता है? लाइज बिटवीन s एंड p ब्लॉक, राइट, इन पीरियोडिक टेबल। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो s और p के बीच में लाई करती है। एक्सेप्ट हम किस किस को ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को। ठीक है,
जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलते हैं। सर एक बार ट्रांजिशन मेटल्स बताएंगे? ट्रांजिशन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स ओनली and they are called transition metals except these three elements: zinc, cadmium and mercury. They show variable valencies. वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करते हैं। ये वन नोट में कुछ एरर आ गया यार, ये बंद करके चालू करना पड़ेगा। फॉर्म कॉम्प्लेक्स आई थिंक ये क्रैश हो गया है, रुको एक मिनट। फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस शेयर कर दी स्क्रीन। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। शेयर नहीं किया आपने, बंद करने के। सर विजिबल Sir, है। it is visible. Visible, sir. शेयर्ड है, शेयर्ड है। फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एंड अलॉयज। अलॉयज फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम डी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ेंगे। शो कलर्स, ये कलर्स भी शो करते हैं। ठीक है। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बाद में याद करेंगे, उसके लिए हम अलग से ट्रिक्स बताएंगे, बट अभी तो तुम फिलहाल एस एंड पी पे फोकस करो। उसके बाद है तुम्हारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या रहता है, यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग रहता है। देखो एस और पी जो है ना, उनके कॉन्फ़िगरेशन में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, डी और एफ में ही दिक्कत आती है। इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है तुम्हारा n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1, ns 1 to 2। ये 1 to 2, 1 to 14 ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। अच्छा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन F subshell. F subshell. into n-2 f सबशेल। डी में क्या था, n-1 था, f में क्या है, n-2 है, p में क्या है, np है। इस तरीके से चल रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो। यस Yes, sir. तो ये दो सीरीज से मिलकर बना है, एक को बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, एक को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स होते हैं 4f एलिमेंट, ये होते हैं 5f एलिमेंट।
तो लैंथेनॉइड नाम कैसे आया? बिकॉज ये आफ्टर लैंथेनम आए। लैंथेनम जो एलिमेंट है, जो स्कैंडियम यूटेरियम लैंथेनम, पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था, लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया। एनीवे, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था लैंथेनम के बाद में हाफनियम आता है। तो लैंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 एफ एलिमेंट्स रहते हैं। दीज आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स। दे कम राइट आफ्टर लैंथेनम। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये आफ्टर एक्टिनियम आते हैं। ये मैंने नहीं लिखवाया था, वो वाला सीरीज 7th पीरियड वाला, 6 पीरियड तक ही हमने लिखवाया था। ठीक है, तो इनमें पहला एलिमेंट जो रहता है वो होता है सीरियम। मतलब लैंथेनॉइड्स का फर्स्ट एलिमेंट इज सीरियम, जिसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4f1 5d1 6s1। ठीक है, ये क्रिप्टॉन के बाद, मतलब इससे पहले आएगा यहाँ पे क्रिप्टॉन इस तरीके से। इसका वो क्या रहता है, 57 रहता है। देखो ये 54 का है और 3 एलिमेंट और ऐड हो गए तो कितना हो गया, 57 हो गया। ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट। ये मैंने पीरियोडिक टेबल में ड्रॉ नहीं किया, इसलिए मैं बस एक इंफॉर्मेशन टाइप ही बता रहा हूँ। लास्ट एलिमेंट जो है वो है लुटेशियम। ये 71 एलिमेंट। तो ये होता है क्रिप्टॉन 4f14 5d1 6s2। ठीक है, इसमें रहता है फर्स्ट एलिमेंट थोरियम। थोरियम तो तुमने सुना होगा। यस सर। Yes. Yes, sir. अच्छा, इसमें रहता है, ये आता है तुम्हारा जेनॉन के बाद। जेनॉन 86 होता है, 54 32 86 5f1 6d1 7s2। 90 इसका z रहता है। लास्ट एलिमेंट जो रहता है वो लॉरेंशियम रहता है। LU। क्या क्या? नथिंग नथिंग, वो गलती से शुरू रह गया माइक। तो इसका रहता है जेनॉन 5f14 6d1 7s2। ठीक है, सबने लिख लिया? यस सर डन। Yes, Yes. sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे एक ये भी लिख लो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं उनको।
ये तुम्हारा होता है ओर फॉर्मिंग। हेलोजन्स होते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इसलिए। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में बाद में पढ़ोगे। अच्छा, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। सर हाँ बोलो। सर आपने सीरियम और बाकियों के कॉन्फ़िगरेशन में सर वो क्रिप्टॉन लिखा है, वो क्रिप्टॉन होगा या जीनन? क्रिप्टॉन होगा ना। सर 54 तो जीनन का होता है। 54 किसका होता है? तो xenon। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा हो गया, वो रेडॉन आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो है ऑल द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव मेटल्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम are called transuranium elements। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, ये जिंक कैडमियम मर्क्यूरी जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते, तो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी जो है उनको हम बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। स्यूडो का मतलब सभी को पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा स्यूडो। Yes. फॉल्स। ठीक है, चलो हम पीरियड्स के बारे में, अब ये क्या है तुम्हारे ब्लॉक्स हो गए, अब तुम्हारे जो 7 पीरियड्स हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
Next is description of periods. अच्छा, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम, सबसे छोटा वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो एलिमेंट आते हैं. Only two elements, हाइड्रोजन हीलियम. ये होता है 1s1, ये होता है 1s2. ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास ओनली 1s ही आता है. चलो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पीरियड. सेकंड पीरियड में क्या क्या आता है? लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ठीक है, तो 2s जो है उसमें क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है. 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं. तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो इसका मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे? 8 एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, कहां से कहां तक? लिथियम से नियोन तक. पूरा नहीं लिख रहे, ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल बना चुके हैं. एक रफली आइडिया दे रहा हूं. जो तुम्हारे सबशेल्स हैं उन सबशेल्स को पीरियड में अरेंज करना. जैसे सेकेंड पीरियड में 2s एंड 2p आता है, तो 2s एंड 2p तुम्हें इसमें दिखेगा पीरियोडिक टेबल में. है ना, s और p दोनों आते हैं, तो 2s और 2p दिखेगा तुम्हें सेकेंड पीरियड में. अब आता है तुम्हारा थर्ड पीरियड. थर्ड पीरियड में बताओ क्या क्या आएगा? 3s, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. वेरी गुड वेरी गुड. 3s और 3p आएगा, इसमें 3d नहीं आएगा. 3d तो बाद में आता है. तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 ऑर्बिटल्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 8 एलिमेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम टू आर्गन. राइट. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पीरियड. फोर्थ पीरियड में क्या आएगा? 4s 4s 4p 4p. 4s जो है वो मेरा एक ऑर्बिटल, 3d जो है वो मेरा 5 ऑर्बिटल, 4p जो है वो मेरे 3 ऑर्बिटल. राइट. तो फोर्थ पीरियड में हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आना स्टार्ट हो गए. तो देखो, इस तरीके से तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि थर्ड पीरियड में कौन कौन से सबशेल्स आते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे, और किस तरीके से हम बता रहे हैं वो सब पता होना चाहिए. है ना. तो पीरियोडिक टेबल तुम्हारे माइंड में एकदम मैप बनना चाहिए. ओके, लेफ्ट साइड s, बीच में d और उसके बाद p. फर्स्ट पीरियड में 1s, सेकेंड पीरियड में 2s 2p, थर्ड पीरियड में 3s 3p, फोर्थ पीरियड में 4s 3d 4p. ठीक है. यस सर. तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 और 3 8 9 हो गए. 18 18 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 18 एलिमेंट. Yes sir, 18 elements. Yes, sir. 18 elements. तो ये कहां से कहां तक? पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक. पोटेशियम 19 होता है, ये 36. नेक्स्ट है तुम्हारा फिफ्थ पीरियड. फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5s 4d 5p. यहां पे भी सिमिलरली कितने? 9 ऑर्बिटल्स, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 एलिमेंट. सर आपने 16 लिख दिया.
क्या क्या? आपने 16 लिख दिया है। नहीं होता की नहीं है, गलती से लिखा गया होता है गलती से। ये होता है रुबिडियम से जेनॉन तक। तो रुबिडियम कितना होता है 37, ये होता है 54। अब देखो ध्यान से, ये जो हम बता पा रहे हैं ना इस तरीके से कैसे आ रहा है, जो हमने पहला वाला पढ़ा था 1s 2s 2p 3s और बॉब प्रिंसिपल में 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p 7s। तो इसमें क्या जा रहा है, पहले 1s जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट पीरियड। अब देखो ध्यान से 2s और 2p, ये इसमें है सेकेंड पीरियड में। तो देखो ये देखो 1s 2s 2p ये शेल वाइज अरेंज्ड है वैसे। तो 2s 2p आया तुम्हारे पास, फिर आया 3s 3p, उसके बाद क्या आया 4s 3d 4p। तो देखो जहां 4 नंबर से स्टार्ट हुआ तो वो 4 पे ही खत्म होगा। तो 4s से स्टार्ट हुआ तो वो 4 से ही खत्म होगा 4p। अब क्या है, 5 से स्टार्ट हुआ 5s 4d 5p आ गया, अब खत्म हो गया। फिर 6s से खत्म हुआ तो 6 पे ही खत्म होगा, 6s 4f 5d 6p। मैं ये बनाया था 6 पे आया, तो जब तक 6 वापस नहीं आएगा तब तक वो शेल जो है, तुम्हारा जो पीरियड है वो s से स्टार्ट होता है p पे खत्म होता है। ठीक है, तो जैसे s और p जो है वो n रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 6s से स्टार्ट किया तो 6p पे खत्म होगा। इफ वो f आ रहा है तो वो n-2 होगा विच इज 4f। d आ रहा है तो वो होगा n-1। तो ऊपर मैंने ब्लॉक्स के एलिमेंट्स का जो डिस्क्रिप्शन दिया है तो वही दिया है, n-2f सब शेल, n-1d सब शेल, np सब शेल और ns सब शेल। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है? जिस नंबर से स्टार्ट होगा उसी नंबर पे खत्म होगा। तो 1s से स्टार्ट हुआ तो 1s पे खत्म होगा, 2s से स्टार्ट किया तो 2p पे खत्म हो गया, 3s से स्टार्ट किया तो 3p में खत्म हो गया, 4s से स्टार्ट किया तो 4s, उसके बीच में क्या आ गया 3d आ गया और 4p पे खत्म हो गया। बताओ ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. यस यस Yes, sir. तो अभी बताओ फिफ्थ पीरियड में क्या आएगा, 5s 4d 5p। सिक्स पीरियड में क्या आएगा, 6s 5 6p 6s 4f 5d 6p। तो s से स्टार्ट हो रहा है p पे खत्म हो रहा है। दैट्स हाउ पीरियोडिक टेबल इज फॉर्म्ड अलोंग द पीरियड्स। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 2, सॉरी यहाँ पे 1 ऑर्बिटल हो गए, यहाँ पे 7 ऑर्बिटल, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो टोटल कितने हो गए 16 ऑर्बिटल्स, 32 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4f आ रहा है, इसका मतलब क्या है, लेंथेनॉइड्स आ रहे हैं। लेंथेनॉइड्स आ रहे हैं बेसिकली।
ठीक है, समझ में आया? अब बताओ 7th पीरियड में क्या आएगा? बोलो। 7S, 5F, 6D, 7D। सिमिलरली 32 एलिमेंट्स आएंगे इसमें भी। इसमें क्या आएंगे? एक्टिनोइड्स आएंगे, 5F वाले। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम क्या करते जा रहे हैं, इफ यू सी द पैटर्न हियर, यहाँ पे फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, सेकंड में 2 सब शेल है, थर्ड में 3 सब शेल है, फोर्थ में 4 है, 5 में कितने होंगे? 5 होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 5S, 5P, 5D, उसके बाद क्या आएगा? 5F 5F 5F. और उसके बाद क्या आएगा? 6S 6S नहीं, 5G आएगा। 5G। ठीक है, तो देख रहे हो जैसे जैसे शेल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सब शेल बढ़ते जा रहे हैं। 6S में क्या आएगा? 6P, 6D, 6F, 6G, 6H। ठीक है, ऑल्दो हम क्या इनको पढ़ते नहीं है, GH वगैरह को पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में F तक ही एलिमेंट्स आ जाते हैं बेसिकली। ठीक है, Yes। अच्छा तुम्हारे F ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना वो थर्ड ग्रुप में रहते हैं, ये एक पॉइंट है बेसिकली। F ब्लॉक एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप में आते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हो गए? 28. 28 तो वही हो गए, 28 है ना? और 4 D ब्लॉक वाले हो गए। तो थर्ड ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, तो वो कौन सा ग्रुप होगा? वो थर्ड ग्रुप होगा। और उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 32 एलिमेंट्स होंगे, जिसमें से 28F सब शेल वाले और 4D सब शेल वाले, D वाले बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. Yes, sir। Yes, अब sir। देखो, अब तुम्हें है ना एक बात समझनी है। when we say shell, when we say period, both are different। shell जो है, जैसे मैं बोल रहा हूं फोर्थ शेल, मैं क्या बोल रहा हूं? फोर्थ शेल। तो फोर्थ शेल में क्या होगा? फोर्थ शेल में यू विल हैव 4S, 4P, 4D, 4F। बट फोर्थ पीरियड में ये नहीं होगा। फोर्थ पीरियड में क्या है? 4S, 3D, 4P। फोर्थ शेल जो है वो एटम के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि फोर्थ शेल में कितने सब शेल है एंड उसके अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट फोर्थ पीरियड जो है
वो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आता है. दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम फोर्थ शेल. So don't get confused between shell and period. Both are different. तो फोर्थ शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, याद हो तो 2n स्क्वायर से होता है. 2 इंटू 4 स्क्वायर, कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 32. और फोर्थ पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 18. डिफरेंस है, बोलो. Yes. Yes. Yes, यहाँ sir. पे मैं छोटा सा रिमार्क लिख रहा हूँ कि शेल एंड ये काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. शेल एंड पीरियड आर डिफरेंट. समझ में आया कि नहीं आया, बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी एक और चीज नोटिस करो. एस से स्टार्ट किया तो ये हुआ nth शेल. उसके बाद में क्या आया? n-2 शेल, है ना. यहां पे क्या आया? n-1 शेल. ये क्या आया? nth शेल. ठीक है. So can you scroll up for a minute? Okay, sir. चलो, एक छोटा सा ट्रिक है. ट्रिक टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स इन ए पीरियड. मतलब ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो. छोटा सा फॉर्मूला होता है विच इज 2n स्क्वायर. अच्छा, ये 2n स्क्वायर जो है वो वाला नहीं होता, शेल वाला नहीं होता. यहाँ पे n जो है वो अलग अलग होता है. इफ पीरियड इज, ये n स्क्वायर मत करो, ये तुम ये कर लो. 2 2m स्क्वायर. यहाँ पे m जो है, m के बारे में बता रहे हैं. इफ पीरियड नंबर इज ऑड, इफ पीरियड नंबर इज ऑड, तो m होगा p प्लस 1/2. if पीरियड नंबर इज इवन, तो m होगा p प्लस 2/2. फॉर एग्जाम्पल, तुमसे कोई पूछे फाइंड आउट
find out electrons in 8th period. फॉर्मूला लगा देंगे. m क्या हो जाएगा, इवन नंबर है 8 + 2/2 5 हो गया m. तो 2 × m² फॉर्मूला है, तो 2 × 5² हो गया. कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बोलो? 27. 50. 50 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यार. हाँ सॉरी सर, सॉरी. ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक आ गया हमारा. नेक्स्ट तुम्हारा है प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ब्लॉक ग्रुप ऑफ एनी एलिमेंट. तुमको क्या दे देंगे, कोई भी एलिमेंट दे देंगे और बोलेंगे कौन से ग्रुप का है, कौन से ब्लॉक का है ना. तो उसको फटाफट कैसे निकालेंगे वो देखना है, और अलग अलग केसेस में कैसे निकालेंगे. कभी कभी वो कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे और पूछेंगे, है ना, इस तरीके से. तो उसका प्रिडिक्शन कैसे करना है वो हम देखते हैं. पहले आता है केस 1. केस 1 कहता है when electronic configuration is given, when electronic configuration is given, तो पीरियड नंबर कैसे निकालना है. पीरियड नंबर would be highest value of n, highest value of n. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s1. मुझे बताओ पीरियड नंबर क्या होगा इसका, इस एलिमेंट का. 3. राइट, सबको समझ में आया. Sir, you are not audible. बोल ही नहीं रहा हूं तो कैसे ऑडिबल होऊंगा यार. इफ np electrons are present, उस केस में तुम्हारा n क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर. बोलो. ब्लॉक क्या हो जाएगा, p ब्लॉक. और ग्रुप कैसे निकालेंगे, ग्रुप निकालेंगे हम 12+, क्योंकि 12 तक हम दो तो s के ग्रुप्स हो गए और 10 किसके ग्रुप्स हो गए, d के ग्रुप्स हो गए. तो हमें 12+ करना पड़ेगा. 12+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन np सबशेल. जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं. मेरे को क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. अब मुझसे क्या पूछा है, भाई इसकी इंफॉर्मेशन बताओ. तो बताओ पीरियड नंबर क्या है इसका. 3. Sir, 3. Sir, 3. ब्लॉक क्या है, 3. p ब्लॉक है. P block. P block. B block. क्या है, 12+ कितने हैं भाई, 3p क्या है, np है ना. ये n का मतलब क्या है, हाईएस्ट नंबर. तो np में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3. तो ग्रुप क्या हो गया, 15 ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन वाली फैमिली हो गई. एलिमेंट्स कौन सा हो गया बताओ, फॉस्फोरस एलिमेंट हो गया. Phosphorus. Sir, nitrogen, phosphorus. समझ में आया कि नहीं आया बोलो. Yes. जो रिलेशन Yes, है sir. वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. Yes. Yes, sir.
Yes, sir. अब देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो पीरियड नंबर क्या होता है वो, इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हैं तब क्या होगा, अब आता है वो एब्सेंट है तब क्या होगा। तो ये ए पार्ट हो गया केस 1 का, ये बी पार्ट हो गया। इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट, वो एब्सेंट होंगे तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या है ब्लॉक की, एस ब्लॉक भी हो सकता है, पी ब्लॉक भी हो सकता है, डी ब्लॉक भी हो सकता है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसमें है पहला पॉइंट, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-2 f0, मतलब f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, n-2 वाले में, d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओनली s में है, तो बताओ ये कौन सा ब्लॉक होगा? S block. S S block. ब्लॉक होगा भाई, S. इसी में और है ही नहीं। S ब्लॉक ही होगा। और ग्रुप नंबर क्या होगा भाई, S में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रुप नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS सबशेल। 2 नहीं जरूरी नहीं है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो कॉन्फ़िगरेशन, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं। ओके सर वहाँ पे P तो पॉसिबिलिटीज नहीं होगा ना, नहीं तो S पी F पी M D कैसे होगा। होगा, तो हमने एब्सेंट कर आपने दिया लिखा ना। है। If electronic configuration is n-2 f1 to 14, n-1 d 0 to 1, ns 1 to 2, तो बताओ कौन सा ब्लॉक होगा? F में इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, F block. F F block. ब्लॉक होगा। F block. ग्रुप नंबर क्या होगा बोलो? सर जो F में Number of F में electrons इलेक्ट्रॉन्स है वो of नहीं ग्रुप element. नंबर 3 होता है, अभी लिखवाया ना, F ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज थर्ड ग्रुप, यस सर। तो ये फिक्स है। थर्ड वाला क्या है, एनी अदर कॉम्बिनेशन, एनी अदर कॉम्बिनेशन क्या होगा बोलो? डी ब्लॉक। भाई हमने P की बात कर ली, हमने S की बात कर ली, हमने F की बात कर ली, अब इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो क्या होगा? D block. D block. ग्रुप नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं भाई, S में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 और 2 2 होते हैं मैक्सिमम, और S के बाद क्या आता है, D आता है, तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, D का कौन सा सबशेल होता है, n-1 D होता है, बोलो? ठीक है। अच्छा मैं एक टेबल होमवर्क में दे रहा हूं तुम्हें, उसमें ग्रुप नंबर ये सब फाइंड आउट करना है, तो कल घर जाके, आज घर जाके ये सब पढ़ना सब अच्छे से, है ना, अच्छे से समझना। तुम पीरियोडिक टेबल इमेजिन करो अच्छे से, पहले S है, फिर D है, फिर P है, S में कितने हैं, D में कैसा है, P में कैसा है, और फिर उसके बाद जो है ये पढ़ो अच्छे से और फील करो उसको, और फिर ये टेबल जो है वो फिल करके लानी है तुम लोगों को कल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं 1s2 2s1 सॉरी 2s2 2p1, यहाँ पे तुम्हें पीरियड बताना है, फिर ब्लॉक बताना है, और फिर ग्रुप बताना है। अभी कोई नहीं बोलेगा, मैं घर के लिए होमवर्क ही दे रहा हूँ ये। 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. नेक्स्ट है Xenon 4f7, 5d1, 6s2. फोर्थ है Krypton 4d10, 5s2. नेक्स्ट है Xenon. नेक्स्ट है Xenon 4f0, 5d0, 6s2. ये जो है टेबल कल सब लोग लिख के लाएंगे, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ. बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर. Yes. Yes, sir.